हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। डे है सैटरडे और टाइम हुआ है दोपहर के 12। आज होने वाली है बहुत ही जरूरी क्लीनिंग। जो मेरे बाथरूम का सामान है ये मैं एक एक साफ करूंगी और आपको दिखाऊंगी कितना इजी तरीके से सारा कुछ साफ होता है। 15-20 दिन बाद ये क्लीन करना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो बाथरूम का सामान हो गया, बाथरूम हो गया, हर एक चीज एक एक चीज क्लीन करूंगी। पर जो मॉर्निंग टाइम के कपड़े धुले उतारे थे, एक एक सूट इसको धुल देती हूँ मैं। और ये जो मैंने साबुन लिया है इसको आधा कट करके लिया है। ये है सर्फ एक्सेल की जो टिक्की आती है बड़े वाली। तो हस्बैंड जी इसको लाए थे कैंटीन से। वैसे जब मैं खुद जाती छोटी वाली लाती हूँ। और इसको अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो ये पूरी की पूरी घुल जाएगी और हाथ में भी नहीं आती है। तो इसको मैं बीच में से कट कर लेती हूँ। जो आधा हिस्सा बचता है इसको पन्नी में बांध कर रख दूंगी और आधे को यूज में ले लूंगी। तो पहले मैं कपड़े धोऊंगी, उसके बाद करूंगी बाथरूम की क्लीनिंग। कपड़े ड्रायर में सूखने डाल दिए हैं और अब जो टॉयलेट है उसमें डालूंगी हार्पिक। जो पहले वाला हार्पिक है वो तो ख़त्म हो गया, मैंने नए वाला लिया है। और इसमें ब्रश की सहायता से मैं फैला दूंगी। फिलहाल इसको रहने दूंगी 5-10 मिनट के लिए। इतना टाइम ये जो मेरी वॉश बेसिन है जहाँ हम हाथ मुंह वगैरह धुलते हैं इसको क्लीन करूंगी। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं यूज करती हूँ हार्पिक का ही एक है जो जैसे नल हो गए, वॉश बेसिन हो गई, इसको साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा साफ होता है। इससे रेड कलर का होता है और जाग भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें मैंने डाल लिया। जो ये स्टील के होते हैं ना इसमें दाग धब्बे भी नहीं पड़ते हैं। जैसे नल हो गया, ये जो वॉश बेसिन थोड़ा सा स्टील का हिस्सा नीचे दिख रहा है ये भी बढ़िया चमक जाता है। शीशे को भी चमका दिया। जहाँ हमारे ब्रश वगैरह रखे होते हैं स्टैंड, उसको भी में ही वॉश कर दिया है। और ये जो हार्पिक आता है रेड कलर का, इससे नल वगैरह साफ करेंगे, कोई दाग धब्बा नहीं आएगा। जैसे हम कोई दूसरी चीज़ यूज करते हैं तो उससे ब्लैक ब्लैक कलर हो जाता है नल का। और यहाँ जो टॉयलेट है इसको क्लीन करूँगी। अभी 5-10 मिनट हो ही गए हैं तो ये चमक जाएगी हार्पिक से। तो इसको भी मैंने बढ़िया जैसे धुल दिया है। और इसके बाद बारी आएगी जो मेरे ये बाल्टियाँ हैं और साथ में ये मग, साथ में मैंने टूल जो रखा होता है बैठने के लिए इसको। तो सबसे बेस्ट तो मेरे को लगता है हार्पिक। हमें हार्पिक से ही इन चीज़ों को साफ करती हूँ और टाइम टू टाइम इसको साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। जितनी भी गंदगी है बाथरूम में ही साफ होती है। तो ये बाल्टियाँ यूज होती है, इनमें छींटे पड़ते हैं। जो ये मग हो गए इसको भी हम यूज करते हैं नहाने के लिए। तो ये ना चिपचिपे जैसे हो जाते हैं। इनका कलर भी देखना हल्का हल्का ब्लैक होने लग पड़ता है। तो हर एक ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं बोलूँगी, पर 15-20 दिन बाद इसकी डीप क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। हार्पिक डालती हूँ मैं और इसको मलती चलती हूँ हर एक सामान पर। पहले रहने देती हूँ और इसके बाद 10 मिनट के बाद देखना दोबारा फिर से रगड़ कर जब हम धुलेंगे तो क्या ही इसमें शाइनिंग आएगी।
बाल्टी को भी मैंने धुल लिया है। और जितना भी है बाकी जो मैं टाइल्स साफ करती हूँ, छोटा जैसा जो वाइपर है, इसको भी मैंने हार्पिक से वॉश कर लिया है। और ये जो एरिया है टॉयलेट के नीचे वाला सबसे गंदा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम नहाते हैं, देखिए यहाँ बैठकर नहाएंगे, ऊपर छींटे पड़ेंगे, जितनी भी साबुन की चिकनाहट है, कपड़े धुलेंगे इसके ऊपर छींटे पड़ेंगे। एक तो हमारे जो फ्लैटों के बाथरूम होते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं, और जितने छोटे बाथरूम होंगे उतने छींटे एक दूसरे सामान के ऊपर पड़ेंगे। तो जितना भी नीचे का एरिया है इसमें मैंने हार्पिक डाल लिया है। जो बाथरूम का टाइल है नीचे नीचे एरिया की, उसमें और जो फर्श है सारे एरिया में मैंने डाल लिया है हार्पिक। और एक जो होता है स्पंज जैसा मिलता है ब्रश टाइप का, वो मैं ले आती हूँ। ये बाथरूम क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसकी सहायता से पूरे जगह मैंने फैला दिया है। और देखिए पूरा ये जो एरिया है, जो टाइल होती है बाथरूम की नीचे नीचे की, वो सबसे गंदी होती है। तो इस एरिया को भी मैंने टाइल के ऊपर डायरेक्ट हार्पिक डालना है। और ये बहुत ही बढ़िया होती है साफ। मैं बाद में दिखाऊंगी। आप ऐसे काली काली गंदगी निकलती है हार्पिक से। जो हार्पिक दूसरा है रेड वाला, जिससे मैंने वॉश बेसिन क्लीन की, तो मैंने उससे भी धुलकर देखा है, पर उससे इतना डीप क्लीन नहीं होता है। ये जो जिद्दी मैल है टाइल की, जो हमारी नहाने की हो गई, कपड़ों की हो गई, ये हार्पिक से ही साफ होती है। देखिए पीछे कितनी गंदगी निकली है। और बाद में टाइल को देखना, इसका कलर ही चेंज हो जाता है। इतने साफ तरीके से चमकती है हार्पिक से। मैं तो ऐसे ही अपना बाथरूम पूरा साफ करती हूँ। जितना भी एरिया है मैंने साफ कर दिया ब्रश की सहायता से। और ये जो टैब है, बाकी साबुन रखने वाले स्टैंड है, इसको तो मैं दूसरा रेड वाला हार्पिक जो है इससे ही क्लीन करूंगी। हार्पिक जो ब्लू वाला है उसमें एकदम से दाग पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के, तो उससे साफ नहीं करना है। ये टैब वगैरह तो इस साफ होंगे, बढ़िया चमकते हैं, ये बेस्ट है इसके लिए। पर जो जिद्दी वाली गंदगी है उसके लिए हार्पिक ही बेस्ट है। बाथरूम और बाथरूम का हर एक सामान साफ करने के बाद बाल धुले, नहाई, जो मैंने कपड़े लगाए थे उनको भी वॉश किया, और बाकी जो मैंने पहले के कपड़े धुले थे उनको भी सुखा कर ले आई हूँ बाहर। इनको डालूंगी बालकनी में सूखने के लिए। बाकी जो मेरे बच्चों का बाथरूम है वो मैंने 3-4 दिन पहले ऐसे ही दोपहर को ही धुला था, जब बच्चे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, तो मेरा फ्री टाइम था, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया था। आज जो हमारे वाला बाथरूम है इसको क्लीन किया, तो इसकी मैंने वीडियो भी शूट कर ली। और यहाँ मैं कपड़े डालूंगी, इसके बाद सीधा जाऊंगी किचन में। खाना पकाने के लिए किचन में आ गई हूँ। और आज मेरे बच्चों ने डिमांड कर रखी है राजमा खाने की, तो बस यही मैंने अभी ही मंगवाए थे दीक्षांत से, तो वो लेकर आया राजमा और साथ में मूंगी की दाल और साथ में ऑयल भी लाया था। तो वैसे भिगोने डाले तो जल्दी बनते हैं, पर चलिए बच्चों की डिमांड है और सारे जने आज घर में हैं, तो मैं यही बना देती हूँ। यहाँ आज मैंने जो गैस चूल्हा है इसकी डीप वाली क्लीनिंग कर रखी है। मॉर्निंग टाइम जब मैं फ्री हुई थी किचन से, तो पूरा सामान ना मैंने सुखाने के लिए रखा था बैक साइड, तो इसको भी लगा दिया है चूल्हे के ऊपर और राजमा रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। बाकी जो मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं ये भी सूख चुके हैं पूरे एक एक बर्तन, तो इनको भी अरेंज कर दूंगी। नेक्स्ट फिर अच्छा रहता है बर्तन धुलकर इसमें डालने के लिए। और टाइम की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अच्छा खासा टाइम हो गया, 4 बज गए हैं अभी। ये इस खाने को तो मैं क्या ही बोलूं, ना तो मैं डिनर बोल सकती हूँ ना तो मैं लंच बोल सकती हूँ। एक तो हमारी ब्रेकफास्ट लेट हुई और दूसरा
जब मैं बाथरूम में गई तो अच्छा खासा टाइम लग गया। आज वैसे छुट्टी है तो बच्चे कुछ ना कुछ बीच में खाते रहते हैं। बीच में इन्होंने शेक भी बनाया था तो हस्बैंड जी ने वही पी लिया था, बच्चों ने भी वही पी लिया था, पर मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने की है सिर्फ ब्रेकफास्ट और सीधा मैं फटाफट अपना बस राजमा बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और इसके बाद खाना खाऊंगी क्योंकि भूख लगी है तगड़े वाली। और राजमा रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। दूसरी साइड मैंने तैयारी कर ली है पूरी तड़के की। सरसों का ऑयल ऐड करने के बाद सूखा धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, साथ में तेज पत्ता, सूखी मिर्च, कुछ साबुत, कुछ चूरा मूरा करके ये कुछ एक खड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं। और इसके बाद जो मैंने चॉप की है हरी मिर्च और साथ में 2 बड़े बड़े 3 प्याज उनको ऐड करूंगी। प्याज में नमक भी ऐड कर दिया है जिससे थोड़ा जल्दी भुने प्याज और अच्छा सा ब्राउन करूंगी। उसके बाद ऐड किया है टमाटर, हल्दी और साथ में नमक ऐड किया है। टमाटर मैंने 2 लिए थे उनको भी ऐड किया है। साथ में इनको पकने दूंगी अच्छे से जब तक ऑयल रिलीज ना हो, अच्छे से कढ़ाई ऑयल ना छोड़े, तभी परफेक्ट तड़का बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से प्याज को, टमाटर को भुना। जब तेल छोड़ दिया था कढ़ाई ने, के बाद ही मैंने राजमा ऐड किए और देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से राजमा गल गए हैं। ये ब्राउन वाले मैंने बोला ना बहुत जल्दी गलते हैं और बहुत घने हो गए थे राजमा, बहुत घने। ठंडे होने के बाद तो ये चावल का ही रूप ले लेंगे। तो इसमें मैंने पानी ऐड किया है, इसके ऊपर दूंगी ढक्कन। इसके बीच मैंने चावल भी धुल लिए हैं, साइड में रख लिए और अभी देख रही हूँ मेरे राजमा जो हैं वो पक ही चुके हैं। देखिए बॉयल आ गया है अच्छे से और इसको मैं साइड में रख दूंगी। जब ये ना ठंडे होंगे आधे घंटे बाद और घने हो जाएंगे। इस जगह रख दिए हैं मैंने चावल। चावल पकने के बाद सीधा लगा मैंने प्लेट। बच्चों को पूछा, दोनों बच्चों ने मना कर दिया, सिर्फ मैंने और हस्बैंड ने 2 जनों ने खाई क्योंकि बच्चों ने बहुत कुछ खा रखा था पहले का। खाना खाते मैं छत पर आ गई हूँ और पीछे ना चंद्रमा इतना बढ़िया, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको। मेरे को लगता है पूर्णिमासी आने वाली है और यहाँ चलिए हवा, इतनी बढ़िया हवा, सुकून मिल जाता है। अभी थोड़ा टाइम था घूमने वाला। बर्तन वगैरह मैं बाद में ही साफ करूँगी, पहले ऊपर घूम लेती हूँ। यहाँ देखिए चंद्रमा पूरा होने वाला ही है, इसका मतलब पूर्णिमासी जो है नज़दीक ही है, आसपास ही। और इस टाइम जब हम छत पर आते हैं तो बहुत ही बढ़िया हवा चलती है। हवा चलने लग पड़ी है जैसे ना सुहावनी जैसी हवा, हम पहाड़ियों में जो बोलते हैं सैर वाली हवा वो। और ये है मेरी सोसाइटी की सड़क। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप इस टाइम
छत पर कम से कम मैं 1.5 घंटा टहली। जो मेरी पड़ोसिनी है वो भी गई, गपशप लगाई। वहां पर इतना सुहावना मौसम था, मजा ही आ गया। और इसके बाद नीचे पहुंच गई हूँ। अभी जो मेरे राजमा बचे हैं वो मैंने बाउल में ट्रांसफर किए और इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। बाकी सारे बर्तन मैंने इकट्ठे किए। अभी बच्चों ने खाना खा लिया है। दीक्षांत जिम जाता है, वो भी आ गया है, उसने भी खाना खा लिया। तो इस टाइम ना बर्तन धुलने का मजा आता है, सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएं और खाली हो जाएं। तो यहाँ मैंने बर्तन धुले। पहले तो जो टूटने फटने वाले होते हैं उनको ही धुलती हूँ, और इसके बाद जो बाकी जितने भी बर्तन हैं इनकी मैं जूठन हटाऊंगी, साइड में रखूंगी। और जो बेसिक सिंक है इसको क्लीन करने के बाद सारे बर्तन करूंगी साफ। आज मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला फ्रेंड्स, जब से जगी हूँ मॉर्निंग टाइम की और अब तक। और जब मैंने खाना खाया मेरे को ऐसे लग रहा था मैं बेड पर जाऊं, पर फिर ऐसे लग रहा था टाइम भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं अगर सो गई, मेरे को नींद पड़ गई तो आधी रात नींद जग जाएगी। तो बस मैं छत पर चल गई, टहल भी ली। और अभी मैंने सारे बर्तन साफ किए। उसके बाद मेरा जो किचन है वो मैं क्लीन करूँगी। देखिए बर्तन सारे धुल चुके हैं और जो मेरा गैस स्टोव है इसको भी साफ करूंगी। इतनी गंदगी है नहीं, पर इतनी आदत मेरी गंदी है कि इसके ऊपर मैं हाथ घुमाऊंगी चाहे गंदगी नहीं है। आज सुबह भी मैंने डीप क्लीनिंग की थी और चावल बनाए, तो इतना कुछ होता नहीं है, आपको पता है। तो बाकी जो बैक साइड की जितनी टाइल्स हैं, जितना भी ये मार्बल है शेल्फ काउंटर का, पूरा करूंगी क्लीन। ये मेरी नाइट क्लीनिंग रहती है, ये होती भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने क्लीन किया। और ये जो घड़ा है इसका पानी भी थोड़ा बहुत जो बचा होता है इसको तो मैं गाई देती हूँ और इसके बाद फ्रेश पानी भरती हूँ। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ना, आजकल घड़े का पानी भी बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा होने लग पड़ा है। और मैं सोच रही हूँ इस घड़े को अब मैं किचन से निकाल ही दूंगी और इसकी जगह कोई और बर्तन रखूंगी। कभी कभी ना गले में भी खश होने लग पड़ती है और पानी लगता है ठंडा, पर मैंने ये भर दिया है, हर एक रात को भरती हूँ। और इसके बाद देखिए मेरी किचन क्लीनिंग जो है इतनी हो चुकी है नाइट की, पूरा किचन मैंने चमका दिया है। इसके बाद सीधा मैं सोने जाऊंगी। आज मेरे को एक्स्ट्रा थकान हुई है और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।